Hello students, welcome to the analysis of Ranbhoomi Practice Test 5। इस पर्टिकुलर पैसेज में अगेन यही मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मत बनाइए स्ट्रक्चर। अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट डेटा गिवन है और ऐसा बहुत ज्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी आपको कि कौन सा डेटा कहाँ लिखा हुआ है, एकदम बार बार इधर जाना पड़ेगा। आपको डायरेक्टली असेंडिंग ऑर्डर में दे रखा है कि 2018 से चालू हुआ है बजट अलोकेशन और आपको 2018, 19, 20, 21 और 22 ये 5 साल का 18, 19, 20, 21, 22 ये 5 साल का आपको लोकेशन दे रखा है ए बी सी तीन सबलेट्स के करस्पॉन्डिंग। तो डायरेक्टली बिना टाइम वेस्ट के मूव करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है एक बार ध्यान से समझिएगा आप। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है द एवरेज बजट ऑफ बी ड्यूरिंग 2018 टू 2022 इज व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज बजट ऑफ ए थ्रू ऑल दीज इयर्स। देखो एवरेज पूछ रहे हैं अगर ए का बी से या बी का ए से, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बाय 3 या इंटू 3 करने में दिमाग लगाना चाहिए, क्योंकि वो तो दोनों में ही कैंसिल होना है ना। अगर मैं रेशियो को मैं 8 को 9 से कंपेयर करूं या 16 को 18 से कंपेयर करूं एक ही बात है। समझ में आया? 8 को 9 से करूं या 16 को 18 से करूं एक ही बात है। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपको बाय 3 करने में दिमाग लगाना चाहिए। डायरेक्टली मैं सबसे पहले बी का 18 से 22 तक का डेटा ऐड कर देता हूँ। बी का 18 से 22 तो फटाफट से करते हैं अपन। बी का कितना है यहाँ पर 135, मैं अंडरलाइन करते जाता हूँ। बी का 135, इसके बाद बी का कितना है 150, इसके बाद बी का कितना है 2022 का 150, बी का चल रहा है ना। और बी का इन द सेम ईयर 170। ये हो गई यहां तक की बात 18 से 22 तक की। और एक लास्ट और बचा है अपना बी का 2022 का 180। ठीक है क्या? ये बी का डेटा हो गया। अब ए का भी देख लेते हैं एक बार। ए का उससे पहले पहले लिखा होगा हर बार, तो ए का भी देख लेते हैं। वो तो अपने आप समझ में आ जाएगा, रेड लाइन के पहले पहले ए का लिखा हुआ है तो मैं उसको अंडरलाइन नहीं कर रहा हूँ। इसका सम कर लेते हैं एक बार। 150 150 300, 300 और ये हो गया 350, 650, 650, 650, 685, 785, ये आ गया बी का डेटा। इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, इज व्हाट परसेंट ऑफ ए। तो ए का भी देख लेते हैं अपन। फटाफट से ए का देख लेते हैं। ए का कितना आ जाएगा? सबसे पहले ऑब्वियस रेड लाइन के जस्ट पहले वाला डेटा देखते चलूंगा मैं। 100, 100 प्लस 125, 225, 225 और 130, 355, 355 और 200, 555 और 220, 775। तो दिख रहा है 100% से थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन उसके दो ऑप्शन है। उसके दो ऑप्शन है। वैसे डायरेक्टली दिखना चाहिए आपको डी ऑप्शन है, लेकिन ठीक है मैं और फर्दर से सॉल्व कर देता हूँ। पहले तो दोनों को 5 से कैंसिल कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इन दोनों को 5 से कैंसिल किया, इसको भी और इसको भी, तो ये 5 से कैंसिल होने के बाद क्या आ जाएगा 15, 5, ये 5 से 15 और 7। बताओ ना डिफरेंस ही कहाँ दिख रहा है, मतलब 100% के आसपास ही है, तो वो एक ही ऑप्शन दिख रहा है। दिखना चाहिए आपको ये तो, क्योंकि ये ऊपर वाला ज्यादा दूर थोड़ी ना, 155 ही ऑलमोस्ट। 100% इसका दिखना चाहिए आंसर आपको, 100% हल्का सा ज्यादा। ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगले क्वेश्चन में आपको बोला है इन 2022 इन सबलेट बी, 2022 की सबलेट बी की बात हो रही है। तो 2022 का सबलेट बी, ये सबलेट बी 2022 का इज अलोकेटेड फॉर बॉयज। ठीक है, उसमें 35% बॉयज को मिला हुआ है, तो इसका 35% निकाल लेंगे। लेकिन आगे मूव करते हैं। दिस वाज प्रपोज टू बी इंक्रीज बाय 25%। ये जो डेटा है ना 180 सीआर, 180 सीआर का पहले अपन 35% निकालते हैं। मुझे नहीं लगता इसमें आपको दिक्कत आएगी। 35/100 में डायरेक्ट लिखा है मैंने, तो ये कितना आ जाएगा 63 सीआर। 63 सीआर जो है ये बॉयज का डेटा था और दिस वाज प्रपोज टू बी इंक्रीज बाय 25%। मतलब ये इंक्रीज होना था 25% से। 25% कितना होता है? 1/4। 1/4 कितना हो जाएगा इसका? 1/4 निकाल लेते हैं अपन। 63 का 1/4, तो 63 का 1/4 जैसे ही मैं निकालूंगा, ठीक है, 25% से बढ़ रहा है ये डेटा, तो 63 का 1/4 निकाल लेता हूँ। ये आएगा एक बार में 2 बचाती 5.75, इतने से बढ़ जाएगा ये, तो इतने से बढ़ा देता हूँ। 78.75 हो गया सीआर, ये वॉइस का एलोकेशन हो गया। अब बोला है कि ये जो इंक्रीज हुआ है बाय कीपिंग नो अदर चेंज। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द बजट एलोकेशन फॉर बी फॉर 2023 विद द रेफरेंस टू दैट ऑफ 2022। ठीक है, तो अगर इंक्रीमेंट आया है तो इंक्रीमेंट कितना आया है 15.75।
ये इंक्रीमेंट आया है, किस पे आया है ये इंक्रीमेंट? 180 पे। अरे ये इंक्रीमेंट किस पे आया है? 180 पे। तो 180 से डिवाइड करूंगा, इंक्रीमेंट ऑफ दिस ऑन 180 इंटू 100 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा? 1575 बाय 180। इतना परसेंट का इंक्रीमेंट आया है, तो 1575 बाय 180 को मैं एक बार दोनों को, इन दोनों को 15 से कैंसिल कर देता हूँ 15 की टेबल से, तो ये आएगा 12 बार में 15 की टेबल से, और ये 15 की टेबल में एक बार में दो डिजिट एक साथ उतारते हो 0 5। इनको मैं 3 से कैंसिल कर देता हूँ फर्दर, ये 3 से, ये 3 से कैंसिल किया, इसको भी 3 से कैंसिल कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 35 का आधे का भी आधा, 17.5 का भी आधा, मतलब ये आ जाएगा 8 पॉइंट समथिंग परसेंट, 8 पॉइंट समथिंग परसेंट। क्लियर हुआ कि 8.75 दिख ही रहा है तो इतने परसेंट से इंक्रीमेंट आएगा बाय कीपिंग नो अदर चेंज। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है आपको? इन 2021 सबलेट ए, 2021 का सबलेट ए के बारे में बोला हुआ है, तो 2021 पे गया और ए का सबलेट देखा, कितना बजट था? 200 करोड़। ए स्पेंड 3/4 ऑफ द अलोकेटेड बजट फॉर गर्ल्स एजुकेशन, ठीक है, तो 3/4 अपन खर्चा कर देते, 3/4 कितना हुआ? 150 सीआर, तो 150 सीआर तो यहां पर ही खर्चा हो गया, ये 150 सीआर 3/4। आगे, फ्रॉम दिस अमाउंट मनी स्पेंड फॉर स्कूल एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स वाज इन द रेशियो 7:8। तो ये जो 150 करोड़ है, ये किस रेशियो में डिवाइड करना है? 7:8 के रेशियो में। 7 और 8 कितना होता है? 15, 15 की वैल्यू दे रखी है, इंटू 10, इंटू 10 मतलब 70 सीआर इसमें और 80 सीआर सेकंड वाले में। क्या क्या है? पहला डेटा क्या है? मनी स्पेंड फॉर स्कूल एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन, तो ये स्कूल का है और ये हायर एजुकेशन का डेटा है। तो आपसे पूछा हाउ मच मनी वाज स्पेंट ऑन हायर एजुकेशन, कितना इजी क्वेश्चन था, कितना इजी क्वेश्चन था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है आपको? अगले क्वेश्चन में देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 10% इन द बजट एलोकेशन फॉर सबलेट सी इन 2023। तो सबलेट सी का 2023 का डेटा ऑब्वियसली लास्ट में लिखा हुआ सबसे। अरे ये इंक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू बजट एलोकेटेड फ्रॉम एवरेज ऑफ 2019 टू 2024 सी। इसका मतलब क्या हुआ? ये ठीक है, ये छोड़ो, अभी इसको छोड़ो। आपको बोला है 2023 में जो बजट आएगा ना, वो 19 से लेकर तो 22 से तक, ये जो 3 साल का डेटा 19 20 21 22, इनफैक्ट 4 साल का, 4 साल का जो डेटा है ना, 19 20 21 और 22, तो इन 4 साल के डेटा को, इन 4 साल के डेटा को जो मैं एवरेज लेता हूं, तो इसमें 10% का इंक्रीमेंट आता है इन 2023। तो मैं इन 4 साल का, मुझे सी का डेटा निकालना पड़ेगा, तो फटाफट से करेंगे अपन 19 से चालू करते हुए। कहां से चालू करेंगे? 2019 के सी से। तो ये देखो 190 170, सी को ही देख रहा हूं मैं, बस सी को ही देख रहा हूं, सी को ही देख रहा हूं। तो फटाफट करते हैं इनका सम। 190 और 190 380, 380 480 550, और ये हो जाएगा 770। 770 सीआर तो अभी तक का खर्चा था 4 साल का। इसको किससे डिवाइड कर दूंगा? 4 से, क्योंकि एवरेज है ना, एवरेज है, इसलिए 4 से डिवाइड किया मैंने। तो जैसे ही इसको मैंने 4 से डिवाइड किया, तो 770 को 4 से डिवाइड करने पे मैंने पहले आधा किया, तो आधा तो डिवाइड बाय 4 ही कर देता हूँ डायरेक्ट। डिवाइड बाय 4 करता हूँ 19, एक बचा 0, एक बचा 0। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है? इतना सीआर है एवरेज। अब इस पे 10% इंक्रीज होगा, इस पे 10% इंक्रीज होगा, तो ये वाला आंसर तो नहीं ही आएगा, ये वाला आंसर नहीं आएगा। अब इसका थोड़ा सा इतना चलता है, इतना अप्रोक्सीमेशन चलता है, इसका 10% 19 मान लो, क्या मान लो? 10% 19, 19 सीआर मान लो। 19 सीआर जैसे ही मैंने इसमें इंक्रीज करूंगा, एग्जैक्ट क्या आ जाएगा? 211। बस खत्म। थोड़ा अप्रोक्स पे डील किया करो, अप्रोक्सीमेशन यूज किया करो आप। ठीक है क्या? चलिए फिर मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ टोटल ऑफ रुपीज 67 सीआर वाज स्पेंट ऑन प्राइमरी एजुकेशन सबलेट बी इन 2018। क्या हो रहा है कि जो सबलेट बी है 2018 का डेटा है, वो 135 सीआर था, इसमें 67 सीआर इतना पैसा इंक्लूड किया गया प्राइमरी एजुकेशन पर, कि 267 सीआर निकाल लेते हैं, ये प्राइमरी एजुकेशन पे खर्चा करेंगे। तो उन्होंने बोला है दिस इंक्लूडेड 20% ऑफ द टोटल अलोकेटेड अमाउंट फॉर 2018 फॉर सबलेट बी। तो सबलेट बी का जो अलोकेशन था 135 सीआर का, उसका पहले मैं 20% निकाल लेता हूँ, तो 13.5 और 13.5 मतलब 120, 35 का 20% क्या आ जाएगा? 27 सीआर। कितना आ जाएगा? 27 सीआर। अभी 27 सीआर क्या है? फिर तो फिर से सुनो आप, 67 सीआर खर्चा किया प्राइमरी एजुकेशन पे बी सबलेट में,
This included 20% of the total allocated amount for 2018 for sublet B, and the remaining amount was borne by NGOs. 67 CR आए थे, ये 67 CR में से 20% तो कहाँ, 27 CR तो कहाँ खर्चा हो गया, ये प्राइमरी एजुकेशन पे। और बचा हुआ पैसा, बचा हुआ कितना, 67 में 27 माइनस है तो 40 CR, ये 40 CR जो अमाउंट था ये एनजीओ ने यूज किया। कैसे किया, द अमाउंट शेयर्ड बाय एनजीओ इज 125% ऑफ इट्स प्रीवियस ईयर। इतना भी नहीं करना आपको, सिर्फ ये बोला है ये जो अमाउंट आया है एनजीओ के पास ये 125% है ऑफ इट्स प्रीवियस ईयर। ये खुद क्या है, 125% है, मतलब ये 5/4 है। ये क्या होता है, अरे ये क्या होता है, 5/4 होता है। मतलब ये वाला जो डेटा है ना ये 5/4 है। किसका है 5/4, लेट से एक्स का, लेट से एक्स का है 5/4। समझ में आई बात। तो अगर ये डेटा एक्स का है 5/4 तो आपको प्रीवियस ईयर का मतलब एक्स वाला डेटा बताना है। ये प्रीवियस ईयर डेटा है एक्स, इसका 5/4 क्या है, 40 करोड़, इसका 5/4 40 करोड़ है। तो मुझे प्रीवियस ईयर का मतलब एक्स वाली वैल्यू निकालनी है। अगर ये डेटा 5/4 है, 125% है, तो एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूं मैं। देखो ये 8 बार में गया, 8 4 32 CR, ये 32 CR पिछले साल खर्चा होता था, अब बढ़ के 125% हो गया। 125% कितना होता है 32 CR का, 40 CR, 5/4। चलिए तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट डीआई पे। नेक्स्ट डीआई में क्या है, थोड़ा सा बेसिक अपने को समझना पड़ेगा। ये जो डेटा है ना इससे आपको अब तो फेमिलियर हो जाना चाहिए, फेमिलियर होने वाले डेटा है। अब आपको नहीं डर लगना चाहिए इन डेटा से, है ना। ये तो दिख ही रहा है, ये 1/11 का टाइम चल रहा है, 1/9 का टाइम चल रहा है। ये नहीं समझ में आता है ना आपको ऐसा, तो आप कर लिया करो। कैसे करा करो, 46.66 है तो 46 2/3, 46 2/3। तो इसको जब अपन मल्टीप्लाई करते हैं ना, इधर इधर मल्टी 138 + 2 140/3, और 100 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 7, और ये आ जाएगा 5, मतलब 7/15। क्या आ जाएगा 7/15, ये फ्रैक्शन वैल्यू है इस परसेंट के करिस्पॉन्डिंग 7/15। ठीक है, तो अपन मूव करते हैं, क्या क्या बोला है इन्होंने वैसे डील करेंगे। उन्होंने बोला है देयर आर 6 रियल एस्टेट कंपनीज, विधि विधान विद्युत विदुषी विद्या एंड विद्युत। दे कंस्ट्रक्टेड अ टोटल ऑफ 8,000 फ्लैट्स अक्रॉस इंदौर। ठीक, आउट ऑफ द टोटल फ्लैट्स कंस्ट्रक्टेड, आउट ऑफ द टोटल फ्लैट्स कंस्ट्रक्टेड, विधि कंस्ट्रक्टेड 10%, विधान इतना, विद्युत इतना, विदुषी इतना, विद्या कंस्ट्रक्टेड 16% एंड विद्युत कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ टोटल फ्लैट्स कंस्ट्रक्टेड बाय विधि। ठीक है चलो, पहले सबसे पहले लिख लेते हैं अपन किसका कितना कितना परसेंट है। तो नाम पहले लिख लेते हैं, विधि विधान विद्युत, विधि विधान विद्युत, और 3 नाम बचे हुए हैं, विदुषी विद्या विदित, विदुषी विद्या विदित। अब इनका परसेंटेज लिख लेते हैं एक बार, कितना कितना परसेंट है। विधि कंस्ट्रक्टेड 10%, तो 10% लिख ही लें क्या, डायरेक्ट डायरेक्ट लिख लेते हैं, विधि का 10%, ऑब्वियस 8,000 का निकालते जाएंगे अपन, तो इसका 10% कितना हो जाएगा 800, ये 800 आ गया। ठीक है, विधि का काम खत्म। विधान का कितना है 33%, तो इसका 33% कैसे निकालेंगे, इंटू 33/100। तो जैसे ही इंटू 33 किया अपन ने, क्लियर हो रहा है ये पॉइंट आपको। 33 इंटू 8 करेंगे अगर अपन, 33 इंटू 8 तो कितना आ जाएगा, 8 3 24, 2 कैरी ओवर, 8 24 और 2 26, 2640 ये आएंगे इसके अंडर, 2640। इसके बाद विद्युत ने 18% कंस्ट्रक्ट करवाया, विद्युत ने 18%, तो अगेन 18 इंटू 8 कर लेते हैं। 18 इंटू 8 करना है तो देखो डायरेक्टली समझ में आना चाहिए आपको, ये 36 कम है 180 से, 180 से कितना कम है, 36 कम है तो 144, 144। इसके बाद विदुषी कंस्ट्रक्टेड 15%, 15%, 15% ऑफ व्हाट 8,000, तो 15 8 जा 120, 1200। इसके बाद विद्या कंस्ट्रक्टेड 16%, विद्या का 16% है नंबर, तो विद्या का 16% क्या होगा 16 8 जा 128, 1280। और वो परसेंटेज नहीं भी देते तो भी चलता, विदित का परसेंटेज नहीं देते तो बचा हुआ विदित का होगा। अरे समझ में आई बात, देखो आप 10 43 51 61 76, समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं, 82 92, और ये 100, पूरा 100 होता, वो नहीं भी देते तो भी आपको पता होता 8% ही विदित का डेटा। ठीक है, तो 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 और 2 0। ठीक है क्या, 8 8 जा 64 और 1 0 1 0 1 0 1 0, 2 0 तो कैंसिल हो जाएंगे ना 100 से, और 1 0 आ जाए।
अब इसके बाद क्या बोला है, सुनना आप ध्यान से। आगे आपको बोला है आउट ऑफ टोटल फ्लैट्स कंस्ट्रक्टेड बाय विधि 40% आर ऑफ टाइप एक्स while रिमेनिंग आर ऑफ टाइप वाई। तो एक्स और वाई की बात चल रही है यहाँ पर, एक्स की और वाई की बात चल रही है। तो फटाफट से करते जाएंगे, बहुत जल्दी जल्दी, जितना जल्दी अपन से हो सकता है। 40% आर ऑफ टाइप एक्स, इसका 40% है तो 8 4 32, ऐसे डायरेक्ट करा करो आप 32। और इसका 60%, 8 6 48। ये देखो जल्दी जल्दी करो आप, समझ में आया ये। इसके बाद आउटर रूल फिट्स करने के बाद विधान 45.45 समझ में आना चाहिए आपको। 1/11 का 5 टाइम्स है ये, 1/11 का 5 टाइम्स, तो 5/11 समझ में आया। 5/11 कैसे देखा अपन ने, तो 5/11 निकाल लेते हैं। 2640 का 5/11, 5/11 ये कटेगा 11 से, 11 से कैंसिल करते हैं, दो बार में 24, 24 इंटू 5 120, मतलब आ जाएगा 1200, 1200। ठीक है क्या, इसमें से 1200 माइनस करते हैं 1440, 1440। आगे मूव करेंगे। इसके बाद उन्होंने बोला है आउट ऑफ टोटल विद्युत, विद्युत की बात की है। 55.55, 1/9 का 5 टाइम्स है, 5/9। तो ये जो वैल्यू है ना, तो 1440 डिवाइड इंटू 5/9, इतना परसेंट ऐसा। तो इसको कैंसिल करेंगे 9 से, तो ये कितने बार में आएगा, 16, 16 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 80, 16 इंटू 5 80। ठीक है क्या, तो इसमें से माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 640, ये 640। विदुषी की बात करते हैं इसके बाद। आउटर रिफ्लेक्स विदुषी अभी निकाला था ये 7/15, 7/15 ऑफ व्हाट, 1200, 1200 का 7/15, ये 1200 का 7/15, ये कितनी बार जाएगा, 8 बार में। ठीक है, 15 8 120 होता है, और 8 7 56, 8 7 56। ठीक है क्या, क्लियर हो रहा है आपको ये। 1200 में से 500 माइनस 700, तो ये आ जाएगा 640। ठीक है, विद्या की बात करते हैं। विद्या जो फ्लैट 70 आर टाइप एक्स, इसका 3/4, इसका कितना 3/4, तो ये इसका 1/4 होगा, समझ में आया बात। तो ये 1/4 निकाल लेता हूं, इसका 1/4 ना, आधे का आधा, 64 का आधा, 64 का आधा कितना होता है, 32, 32 320, और इसका 3 टाइम्स 960, 960। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही है। इसके बाद विदित का बोला है 37.5%, 3/8, इसका 3/8 कितना होता है, बाय 8 किया तो 80, इंटू 3 किया तो 240। अब ये क्लियर होना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। और ये कितना बचेगा इधर, 400। खत्म, फटाफट से इसके जो भी पांचों क्वेश्चन है खत्म करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ फ्लैट्स टाइप वाई कंस्ट्रक्टेड बाय विदुषी, टाइप वाई विदुषी। तो विदुषी का टाइप वाई कितना है, 640, इजी, 640। इतना अपन ने मेहनत करी ना, जल्दी जल्दी हो जाएंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद, आपको बोला है क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, एक बार और कर देता हूं इधर। हाँ, फाइंड द नंबर ऑफ टाइप एक्स फ्लैट्स कंस्ट्रक्टेड बाय विधान, टाइप एक्स कंस्ट्रक्टेड बाय विधान। तो विधान का टाइप एक्स निकाल लेते हैं अपन। तो विधान का टाइप एक्स कितना होगा, यहां से विधान का टाइप एक्स देख लेते हैं, 1200। विधान का टाइप एक्स आ जाएगा 1200, ये विधान का टाइप एक्स, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइप एक्स कंस्ट्रक्टेड विधि टू टाइप एक्स कंस्ट्रक्टेड विद्युत। विधि विद्या विद्युत का एक्स, विधि विद्युत का एक्स, विधि और विद्युत का एक्स। तो विधि और विद्युत का एक्स का आपको रेशियो बताना है, 320 और 800 का रेशियो बताना है, 32 और 80 का रेशियो बताना है, 4 और 5 का, 4 और 10 का रेशियो बताना है। बेसिकली आपको 2:5 बताना है, 2:5। ठीक है क्या, क्लियर हो रहा है, रेशियो लिया है बस 2:5, तो ये रेशियो क्या आ जाएगा, 2/5। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसके बाद द नंबर ऑफ टाइप एक्स फ्लैट्स कंस्ट्रक्टेड बाय विदित इज व्हाट परसेंट ऑफ टाइप एक्स फ्लैट्स कंस्ट्रक्टेड बाय विद्या। एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ एक्स ऑफ विद्या, विदित बाय विद्या, परसेंट बताना है, विदित बाय विद्या, विदित बाय विद्या का आपको परसेंट बताना है, रेशियो निकाल लेते हैं अपन विदित और विद्या का। तो यहां से विदित और विद्या, विदित नीचे वाला और विद्या ऊपर, एक्स का 240/96 दिख रहा है, डायरेक्ट दिख रहा है, 1/4, 1/4, 1/4 कितना होता है, 25%। क्लियर है, डायरेक्ट कर रहा है 1/4, और 1/4 क्या हो जाएगा, 25%, ये 25%। लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अपन। लास्ट क्वेश्चन इस पैसेज का क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स कंस्ट्रक्टेड बाय विद्युत, विद्युत का टोटल बताना है आपको, विद्युत का टोटल, इजी क्वेश्चन, विद्युत का टोटल बताना है आपको। तो यहां से विद्युत का टोटल अपन एक बार निकाल लेते हैं टेबल से देख के। ये विद्युत का कॉलम, ये टोटल 1440।
तो आई होप ये पैसेज भी आपको क्लियर हुआ होगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा 50 का 1440। टफ नहीं था इसमें। अपन ने पहले थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट किया स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए, और फिर उसके बाद क्वेश्चंस बहुत फटाफट हो गए। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये सीरीज खत्म अभी इसीलिए हुई है कि आपको 5 जो दिन आपने टारगेट रखा था अपना, हर एक दिन 2 DI का, तो वो यहां पर खत्म हुआ है। आपको हर सैटरडे को 5 प्रैक्टिस टेस्ट का वीडियो एनालिसिस आएगा। 5 में ऑब्वियस 10 DI होंगी। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप उन 5 दिन अच्छे से फोकस करोगे। संडे आपके लिए वैसे भी फ्री दिया है आपको, मॉक का एनालिसिस करने में, मॉक देने में थोड़ा सा फ्री रखा है आपको। लेकिन मंडे टू फ्राइडे थोड़ा सीरियसली आपको रोज 2 DI करनी है, और सैटरडे इनका सॉल्यूशन देख लेना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी DI भी कंप्लीट होती चलेगी, वो बुकलेट भी पता नहीं चलेगा कब कंप्लीट हो जाएगी, टाइम भी ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। 2 DI हार्डली आपका 25 मिनट लेगी, मैक्स बताया ये भी मैंने। 2 DI आपके 25 मिनट मैक्स टू मैक्स लेगी। उसमें भी मैंने आपको ये लिबर्टी दे दी है कि बनता भी नहीं बने तो भी ठीक है, नहीं बनता है तो भी आपको वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन इतना मेक श्योर करो कि आप एक भी DI बिना अटेम्प्ट किए सॉल्यूशन ना देखो, वीडियो ना देखो। ठीक है क्या? तो अपन अगले सैटरडे फिर मिलेंगे, कहानी को आगे बढ़ाएंगे अपन 51 से, अगली DI से। और ये मैं मान के चलूंगा कि इस वीक फिर से आप मेहनत करोगे, फिर से आप हर रोज 2 DI करोगे, और सैटरडे को इनके अच्छे से सॉल्यूशंस देखोगे, एनालिसिस करोगे। चलिए, थैंक यू अगेन स्टूडेंट्स, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, बाय।